हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। रूरल कंज्यूमर बिहेवियर में मीनिंग, फीचर्स और उसकी बाइंग प्रोसेस, शॉपिंग हैबिट्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या करना है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स हमें इसके अंदर देखने हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले है इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैम प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे अब आप? प्रेजेंटेशन मैं लूंगी, एक बार पहले ये प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे? बेटा रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक जिन बच्चों को दे रखा है तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी वो कंप्लीट करने में। तो एक बार मैं ये टॉपिक कंप्लीट करा रही थी, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। तो देखो, इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले है यहाँ पर परचेजिंग पावर, सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड थर्ड है यहाँ पर सेविंग हैबिट्स। तो देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इकोनॉमिक कंटेंट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, इनकम लेवल हो गया, ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो गई लोगों की। ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, इकोनॉमिक स्टेटस हो गए। तो इसमें देखिए सबसे पहले है परचेजिंग पावर। तो जब भी हम रूरल कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर परचेजिंग पावर जो है इफेक्ट करती है कंज्यूमिंग बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर को। और मार्केटियर भी इसके अकॉर्डिंग ही जो है अपने प्रोडक्ट्स की जो भी प्रमोशन वगैरह है या फिर अवेलेबल करवाते हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट, तो वो भी इसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उनको भी ये देखना होता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जैसे रूरल कंज्यूमर्स हैं, तो परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर रूरल एंड अर्बन का, तो अर्बन कंज्यूमर्स के मुकाबले में जो है रूरल कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं प्राइसिंग को लेकर, वो अपनी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर परचेजिंग पावर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है बन जाता है, जो इफेक्ट करता है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को। सेकंड यहाँ पर हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो अगर पास्ट डिकेड्स में देखा जाए तो उस टाइम पे जो है फाइनेंस की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो है रूरल कंज्यूमर्स भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं और काफ़ी टाइप से फाइनेंस जो है वो अवेलेबल कराया जा सकता है। आज के सिनेरियो में जो है काफ़ी टाइप से, जैसे बैंक्स वगैरह की सर्विसेज जो हैं वो भी गांव गांव तक पहुंच चुकी है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो है ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर जो रूरल कंज्यूमर है उनको इजीली फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है तो फ्रिक्वेंटली वो चीज़ों को बाय करेंगे, तो इससे इफेक्ट करती है बाइंग प्रोसेस। फिर यहाँ पर हो जाएंगी सेविंग हैबिट्स। जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं उनकी सेविंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है, वो अपनी जो भी इनकम वगैरह है उसका एक पार्ट सेव करके रखना चाहते हैं। तो सेविंग हैबिट्स को भी इस इकोनॉमिक फैक्टर्स में इंक्लूड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर अफेक्ट करते हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को। सेकंड देखो, यहाँ पर हो जाएगा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में देखिए हम इंक्लूड करेंगे फैमिली को, फ्रेंड्स को, सोशल क्लासेस को, रेफरेंस ग्रुप को। तो देखिए सबसे पहले है फैमिली। तो फैमिली में हम सोशल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं कि आज के टाइम में भी रूरल एरियाज में जो है जॉइंट फैमिलीज मिल जाएंगी। ठीक है, जॉइंट फैमिलीज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ को खरीदने की बात आती है, कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, कोई यहाँ पर जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको खरीदने के लिए सभी की राय इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर फैमिली की जो आइडियाज़ हैं उनकी जो राय है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, तो इसीलिए फैमिली की राय ली जाती है, फैमिली के हर एक पर्सन के ओपिनियन यहाँ पर लिए जाते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की जाती है सोशल फैक्टर्स में। सेकंड हो जाएगा रेफरेंस ग्रुप। देखो, रेफरेंस ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम अगर मान लो किसी चीज को खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीदने के लिए हम
अगर पहले किसी व्यक्ति ने वो चीज़ खरीद रखी है तो हम उसी से क्या लेते हैं, उसके ओपिनियन लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ का क्या आउटपुट रहा और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो इसमें हम प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप में हमारे जो भी लाइक फ्रेंड्स, नेबर्स, फैमिली, यानी कि जो पर्सन्स हमारे नोन है, हमारे क्लोज हैं, उनको इंक्लूड इसके अंदर कर सकते हैं। सेकंड, इसमें हम जो सेकेंडरी ग्रुप लेते हैं उसमें लाइक जैसे ओपिनियन लीडर्स हो गए, तो इस टाइप से उन लोगों से हम ओपिनियंस लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा सोशल क्लास। तो देखिए सोशल क्लास जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फैक्टर्स में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लास की, तो जो रूरल एरियाज हैं उसमें मेनली मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने इनकम लेवल के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को खरीदना यहाँ पर पसंद करते हैं। फिर आ जाएगा रोल एंड स्टेटस। तो जो भी रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो यहाँ पर रोल एंड स्टेटस को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लेना वो लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और यहाँ पर रोल एंड स्टेटस में हम क्या ले सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो भी उन्होंने अपनी वैल्यूज और जो आइडियाज बना रखे हैं वो उन्हीं को यहाँ पर फॉलो करना चाहते हैं। फिर आ जाएगा सोशेबिलिटी। देखो सोशेबिलिटी का मतलब होती है सामाजिकता, यानी कि अपने आप को कितना सोशल सर्कल में वो इन्वॉल्व रखते हैं। तो रूरल एरियाज की जहाँ पर हम बात करें तो रूरल एरियाज में लोग अपने आप को सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। वहाँ पर टाइम टू टाइम लाइक पंचायतें वगैरह होती हैं, लोग उनमें बैठते हैं। गांव में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सोशल लेवल पे इन्वॉल्व रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। तो ऐसे वो चीज़ों से अवेयर रहते हैं। तो मार्केटियर जो है उसको यही सोचकर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल करवाने चाहिए कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो उनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, तो वो हर चीज़ से यहाँ पर अवेयर होते हैं। थर्ड देखो यहाँ पर आ जाएगा कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल फैक्टर्स में देखो इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। कल्चरल फैक्टर्स में हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कल्चर ले सकते हैं। गर्ल्स आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स में देखो यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं कल्चर को, कल्चर के अंदर भी सब कल्चर को, ठीक है, सोशल कस्टम्स को एंड ट्रेडिशंस को। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जब भी हम मान लो कि कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मार्केटियर है उसको ये सोचना चाहिए कि हर एक पर्सन जो है एक कल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और वो अपने कल्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, अपने रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, अपने ट्रेडिशंस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। तो जो भी रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो भी अपने इन चीज़ों में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना चाहते। वो भी ये चाहते हैं कि जो भी उनका कल्चर है, कल्चर के अंदर रहकर ही वो जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो उनका एक ट्रेडिशन बना हुआ है चीज़ों को खरीदने का या यूज़ करने का, वो उसी को फॉलो करना चाहते हैं। उनके जो भी सोशल कस्टम्स और जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं, उनके जो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं उनको वो फॉलो करना चाहते हैं। अब कल्चर के अंदर ही जैसे कि हम इंडिया के कल्चर की बात करें तो इंडिया में भी अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है। तो उस वो क्या हो जाएंगे, वो सब कल्चर्स के अंदर आ जाएंगे कि एक संस्कृति के अंदर रहकर जब हम अपने ट्रेडिशंस को, अपने सब कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, कि मान लीजिए अगर 10 लोग हैं, 10 लोग अलग अलग तरीके से अपने सब कल्चर्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो रूरल कंज्यूमर भी क्या चाहते हैं, जो भी उनका कल्चर है, ठीक है, वो फॉलो किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर ना किया जाए। तो ये चीज कल्चरल फैक्टर्स में आ जाएगी। फिर आ जाएगा देखो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो बेटा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो मेनली हमारी पर्सनैलिटी, हमारी मोटिवेशन, हम साइकोलॉजिकली क्या सोचते हैं, किस प्रकार से प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन में क्या आ जाएगा कि अगर रूरल कंज्यूमर जो है वो अच्छे से मोटिवेटेड है प्रोडक्ट्स के प्रति, उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है प्रोडक्ट्स के प्रति, यानी कि अगर जो प्रोडक्ट मार्केट या रूरल कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराना चाहता है और उन प्रोडक्ट्स को लेकर उनके लिए जो उनके फीडबैक्स हैं या फिर जिन लोगों से उन्होंने पूछा है उनसे उन्हें अच्छे फीडबैक मिले हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोटिवेशन को इंक्लूड किया जाएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, कि अच्छे से हाईली मोटिवेटेड जो रूरल कंज्यूमर्स होंगे वो यहाँ पर एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में। फिर होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा या फिर आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ओपिनियंस सुने, तो आपने उन ओपिनियंस से क्या परसीव किया, ठीक है। उस परसीव यानी कि आपने उसके लिए अपनी क्या ऑब्जर्वेशन बनाई, क्या आपकी थिंकिंग रही, तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि एक रूरल कंज्यूमर है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है और उससे रिलेटेड अगर उसने किसी दूसरे पर्सन से कुछ पूछा है, तो उससे पूछने के बाद उसने उसके ओपिनियंस से क्या परसीव किया, क्या ऑब्जर्व किया, तो वो चीज परसेप्शन के अंदर आ जाएगी। थर्ड होता है यहाँ पर एटीट्यूड एंड बिलीफ। एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया, ठीक है। बिलीव्स हम किन चीजों में विश्वास करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रूरल कंज्यूमर की बात करें, तो यानी कि किसी भी चीज को देखने का उनका क्या नजरिया है, क्या एटीट्यूड है, किन किन, क्या उनकी बिलीव्स है, क्या उनकी वैल्यूज है, किन चीजों में वो विश्वास करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है बेटा, इनर एंड आउटर ट्रेट ऑफ ए पर्सन, कि एक पर्सन अंदर से कैसा है और एक पर्सन बाहर से कैसा है। यूनिक जो फीचर्स होते हैं एक पर्सन के अंदर, वो उसकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी को इंक्लूड इसके अंदर किया जाएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी, इनर एंड आउटर ट्रेट जो है वो भी अफेक्ट करेंगी कि किस प्रकार से एक पर्सन किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में देखो हम क्या ले सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में एक पर्सन की जो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, पर्सनल जो उसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, उनको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल हो जाएंगी। तो अगर हम अपनी लाइफ साइकिल की बात करें, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है भाई, चाइल्डहुड आता है। फिर क्या होता है इसके अंदर, टीनेजर्स होते हैं। देन इसके अंदर क्या आता है, अडल्टहुड आता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। यानी कि जब हम प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पर करते हैं, तो जो एक मार्केटियर है वो यहाँ पर एज और स्टेज को ध्यान में रखकर अगर प्रोडक्ट्स बनाए और उन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाए, तो वो चीज पर्सनल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड की जाएगी। फिर यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर ऑक्यूपेशन एंड इनकम। तो ये चीज है कि हर एक पर्सन जो है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीजों को खरीदना चाहता है, ठीक है। बेटा इसमें इनकम में ई कट गया है ये, तो ये लिख लेना तुम, INCOME। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ऑक्यूपेशन और इनकम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केटियर को अपने कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराने चाहिए। और जहाँ पर हम रूरल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर किन किन ऑक्यूपेशंस के पीपल हो सकते हैं, ठीक है। लो लेवल पीपल इनकम ग्रुप्स भी वहाँ पर हो सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, तो कुछ फार्मर्स हो सकते हैं, कुछ वेज पर्सन हो सकते हैं, कुछ सैलरीड ग्रुप्स हो सकते हैं। तो हर एक को ध्यान में रखकर मार्केटियर को अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहिए। फिर हो जाएगा लाइफस्टाइल, ठीक है। तो लाइफस्टाइल यानी कि लोगों का रहने का तरीका, उनका जीवन जीने का तरीका, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, कि जो रूरल पीपल है किस तरीके से वो यहाँ पर अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। मार्केटियर को उसको ध्यान में रखकर भी यहाँ पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराने चाहिए। फिर हम देखते हैं कुछ रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें, तो क्योंकि जैसे कि जब भी पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात की जाती है, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये पता है कि रूरल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम अगर लोगों को इन्फ्लुएंस करे तो हमें वोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं भाई, जैसे हम आपके लिए ये कराएंगे, हम आपके लिए वो काम कराएंगे, तो वो चीज यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। तो मार्केटियर को इस टाइप से पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जब वो यहाँ पर फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहा है कंज्यूमिंग बिहेवियर में। फिर आ जाएगा यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा कि पहले से ज़्यादा अब जो है काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है काम करने के तरीके में। तो ये चीज भी इसके अंदर फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद देखो हम रीजंस की बात करें, अगर यहाँ पर रीजंस जो हैं
स्टडी करने के रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को, कि किन किन कारणों से हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर की। तो देखिए इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले है ह्यूज पोटेंशियल, कि एक मार्केटियर जो है उस वो ये देखेगा कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, यानी कि रूरल मार्केट के अंदर जो है काफी ज्यादा पोटेंशियल है। वो अगर चाहे तो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है, कैप्चर कर सकता है रूरल मार्केट को, अगर वो अच्छे से जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनके आइडियाज को, उनके माइंड्स को पढ़ ले। तो लार्ज मार्केट होता है, ठीक है, काफी पॉपुलेशन होती है, बड़े अमाउंट के ऊपर लोग मिल सकते हैं, बड़े अमाउंट के ऊपर जो मार्केट है उसको कैप्चर यहाँ पर किया जा सकता है। ग्रोइंग इनकम लेवल है आज के टाइम में रूरल कंज्यूमर्स की, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, इलिटरेट पीपल कम है, तो लोग पढ़ रहे हैं, तो लोग अपना कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए लोगों की जो इनकम लेवल है वो भी ग्रो होती जा रही है, तो इसीलिए भी आज के टाइम में रूरल कंज्यूमर की स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। सैचुरेशन हो रही है आज के टाइम में अर्बन मार्केट की, ठीक है, और जो रूरल मार्केट है वो ग्रो होते जा रहे हैं, तो इसीलिए भी यहाँ पर रूरल कंज्यूमर्स को स्टडी करना एक रीजन बताया गया है। फिर है इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ रूरल कंज्यूमर। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आज के टाइम में जो है रूरल कंज्यूमर्स जो है उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड की जा सकती है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर गाँव की संख्या ज़्यादा है, लार्ज इंडियन रूरल पॉपुलेशन है, तो जब स्टडी की बात आती है तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में यहाँ पर स्टडी करना। सेकंड ह्यूज डाइवर्सिटी हो जाएगी, फैलाव ज्यादा है, ठीक है, तो सेम वही चीज आ जाएगी कि डाइवर्सिटी ज्यादा होने से, यानी कि अलग अलग लोगों की कल्चर है, अलग अलग लोगों की भाषा है, ठीक है। अगर हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं और फिर हर स्टेट में पर्टिकुलर गांव होते हैं, जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गांव में अगर जाएंगे तो वहाँ की बोली, भाषा, रहन सहन जो है, अगर दूसरे स्टेट से अलग होगा। अगर मान लो हम महाराष्ट्र में जाते हैं, महाराष्ट्र में जो गांव है वहाँ के लोगों की बोली, भाषा, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग होगा। अगर बंगाल साइड जाएंगे या फिर अगर पंजाब साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी है, ठीक है। हर एक स्टेट के अंदर जो उनके अलग अलग गांव हैं उनमें डाइवर्सिटी है, तो इसीलिए स्टडी करने में दिक्कत आती है कल्चरल लेवल के ऊपर। फिर आ जाएगा लिटरेसी प्रॉब्लम इन रूरल कंज्यूमर्स, ठीक है। तो अगर हम लिटरेसी की बात करें तो अभी फुल्ली लिटरेसी नहीं आई है, हाँ, लेकिन जो यंग जो यहाँ पर यंग ब्लड है, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ जो है, उनसे कम्युनिकेट करना आसान रहता है। लेकिन अभी जो ओल्ड एज पर्सन्स है या फिर हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में अभी जो है लिटरेसी प्रॉब्लम्स है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस आ जाएगी कि लोगों को यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। तो जब भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च या फिर स्टडी की बात आती है तो इसके अंदर जो लोग हैं वो वहाँ पर सपोर्ट थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो ये टॉपिक जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर का है ये कंप्लीट हो गया है। ये हिंदी में भी देख लेना आप, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो। तो इसमें हिंदी में जैसे हमने जो प्रॉब्लम्स पढ़ी है, तो ग्रामीण अध्ययन में ग्राहक बर्ताव में समस्याएं ये आ जाएंगी। बड़ी भारतीय ग्रामीण आबादी, विशाल विविधता, ग्रामीण उपभोक्ता में साक्षरता की समस्या और जागरूकता की कमी। और ये हमने जो पढ़े थे, ग्रामीण अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, उसके क्या कारण है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। विशाल क्षमता, बड़ा बाजार, ग्रामीण उपभोक्ता का बढ़ता आय स्तर, शहरी बाजार की संस्कृति एंड ग्रामीण उपभोक्ता की बढ़ती क्रय शक्ति। और ये जो है यहाँ पर ग्रामीण उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले कारक है जो हमने पढ़े थे, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर है तो आर्थिक कारक, सोशल फैक्टर सामाजिक कारक, कल्चरल फैक्टर सांस्कृतिक कारक, और साइकोलॉजिकल फैक्टर मनोवैज्ञानिक कारक, पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत कारक। और ये कुछ अलग थे बेटा, ये जैसे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा हो जाता है तो इसको ठीक कर लेना। ये आ जाएंगे कुछ शेष यहाँ पर कारक, ठीक है। तो राजनीतिक कारक और तकनीकी कारक, ये कारखाने जो हो गया है इसको कारक कर लेना, कुछ शेष कारक, ठीक है।